नमस्ते दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। गणेश शंकर विद्यार्थी जीवनी पार्ट 1। रेडी हो जाए दोस्तों, स्टार्ट। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार तो थे ही, एक समाज सेवी, स्वतंत्र सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गणेश शंकर का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में स्थित उनके ननिहाल में हुआ था। उनके पिता मुंशी जय नारायण लाल श्रीवास्तव फतेहपुर के निवासी थे। उस समय वह ग्वालियर रियासत में गुण जनपद के मुंगवली कस्बे में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उनकी माता गोमती देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। विद्यार्थी जी के जन्म से पहले एक दिन श्रीमती गोमती देवी की माँ गंगा देवी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। उन्होंने गोमती देवी को गणेश जी की एक मूर्ति दी और कमरे में रखने के लिए कहा। गोमती देवी ने सपने में ही माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। आंखें खुलते ही उन्होंने तय किया कि यदि उन्हें पुत्र होगा तो उसका नाम गणेश रखेगी। कुछ दिनों बाद उन्हें पुत्र हुआ, उसका नाम गणेश रखा गया। यही गणेश आगे चलकर गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक गणेश का पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से मुंगावली में हुआ। तब वह बहुत दुबले पतले थे, इसलिए माँ उनका खास ध्यान रखती थी। गणेश की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत मुंगावली में ही हुई। उनकी प्रतिभा व मेहनत दोनों उनकी शिक्षा में नजर आने लगी थीं। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। किसी भी पाठ को वह बड़ी सरलता से और जल्दी याद कर लेते थे। पहले तो उन्हें घर पर ही उर्दू की शिक्षा दी गई, फिर उनका दाखिला घर के निकट एक पाठशाला में करवा दिया गया। सन 1901 में बाबू जयनारायण का तबादला मुंगावली से भेसला हो गया। परिवार के साथ गणेश को भी वहां जाना पड़ा। नई जगह पर पहुंचते ही उन्होंने स्वयं को उसी माहौल में ढाल लिया और अध्ययन में जुट गए। इस समय उनकी उम्र केवल 11 वर्ष की थी। उन्होंने भेलसा में रहते हुए सन 1905 में अंग्रेजी मिडिल परीक्षा पास कर ली। भेसला में उनका परिवार 2 वर्ष तक रहा। उसके बाद उनके पिता का तबादला पुनः मुंगावली में हो गया। एंट्रेंस परीक्षा पास करके वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, अतः वह इलाहाबाद के कायस्थ कॉलेज में दाखिल हुए। लेकिन उन दिनों उनके परिवार की परिस्थितियां अच्छी नहीं थीं, इसलिए उन्हें कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, किंतु उनके विचार सदा उच्च रहे। वह इस संसार को एक विश्वविद्यालय और स्वयं को उसका एक विद्यार्थी मानने लगे। यही कारण था कि उन्होंने अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द के स्थान पर विद्यार्थी
शब्द जोड़ लिया था। इस बीच 4 जून 1909 को उनका विवाह हो गया। यद्यपि विद्यार्थी जी का नियमित अध्ययन लगभग छूट चुका था, किंतु उनमें पढ़ने की ललक बरकरार थी। पढ़ाई छूटने पर वह इलाहाबाद से कानपुर आ गए। फरवरी 1908 में उन्हें वहां तुरंत ही रिजर्व बैंक के करेंसी ऑफिस में नौकरी मिल गई। उन्हें 30 रुपये मासिक बतौर वेतन मिलता था। वहां उनका कार्य पुराने व कटे फटे नोटों को जलाना था। उन्हीं दिनों उनका ध्यान पत्रकारिता की ओर गया। वह इलाहाबाद से निकलने वाले अखबार कर्मयोगी को नियमित पढ़ा करते थे। वह हिंदी का क्रांतिकारी व विदेशी अखबार समझा जाता था। विद्यार्थी जी उस अखबार से काफ़ी प्रभावित थे। नवंबर 1909 में एक दिन विद्यार्थी जी अपने दफ्तर में कर्मयोगी पढ़ रहे थे। उसके साथ वह पुराने नोट जलाने का काम भी करते जा रहे थे। तभी कार्यालय के एक अंग्रेज अधिकारी ने आकर उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं पुराने नोटों को जला रहा हूँ, विद्यार्थी जी ने निर्विकारता से उत्तर दिया। लेकिन तुम अखबार भी तो पढ़ रहे थे। यह सरकारी काम के प्रति असावधानी है, अंग्रेज बोला। अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। इस पर विद्यार्थी जी ने तत्काल नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह कुछ दिनों पीपीएन हाई स्कूल में अध्यापक भी रहे। के बाद वह इलाहाबाद चले गए। उन दिनों देश में आज़ादी के आंदोलन का लहर तेज हो चुकी थी। राजनीतिक गतिविधियों में भी तेजी आ चुकी थी। इस आंदोलन में अखबार एक प्रमुख हथियार बन चुके थे। अंग्रेज सरकार कई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। छात्र वर्ग पर इन सभी घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। इलाहाबाद के अखबार कर्मयोगी ने विद्यार्थी जैसे हजारों नौजवानों को आज़ादी का दीवाना बना दिया था। विद्यार्थी जी पहले से ही कर्मयोगी से प्रेरित थे। इलाहाबाद आकर वह पंडित सुंदरलाल जी से मिले, जो यह अखबार निकालते थे। उनसे मिलकर विद्यार्थी जी ने अखबार से संबंधित कई विषयों पर बातचीत की। पंडित जी विद्यार्थी जी के सुझावों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विद्यार्थी जी के समक्ष कर्मयोगी में लेख लिखने का प्रस्ताव रखा। विद्यार्थी जी की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने उर्दू अखबार स्वराज के लिए भी कई लेख लिखे। यहीं से उनकी पत्रकारिता की यात्रा प्रारंभ हुई। कानपुर में बहुत से देशभक्त युवक जल्दी ही उनके मिशन में जुड़ते चले गए। कर्मयोगी की आवाज़ बुलंद हो चुकी थी, किंतु वह 10 महीने बाद ही बंद हो गया। स्वराज भी 1 साल पूरा नहीं कर सका। वह अंग्रेज के कोप का शिकार हो